भाभी जी जरा सुनिए, बाहर ना अच्छी खासी बारिश हो रही है। जरा इनके लिए ना मूंग दाल के पकौड़े और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय बना दीजिएगा। जी दीदी, अभी बना देती हूँ। और हाँ भाभी जी, साथ में ना इमली की चटनी जरूर बना दीजिएगा। वो क्या है ना, इन्हें पसंद है। मूंग दाल के पकौड़े के साथ इमली की चटनी ज्यादा स्वाद लगती है। जी दीदी, मैं बना दूंगी। और कुछ? नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। थोड़ा जल्दी बना दीजिएगा भाभी जी। सुबह 5 बजे की उठी हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, पैरों पे जैसे चक्के लगा के काम कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और अब शाम को खाने के बाद भी नंदोई को न जाने क्यों मूंग दाल के पकौड़े खाने। अरे अभी तो खाना खाया था। झाड़ू पोछा और ढेर सारे बर्तन अभी साफ करके शाम के 5 बजे मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली थी। सोचा था 1-1.5 घंटे आराम करूँगी और फिर रात को 7 बजे डिनर के लिए तैयारी करूँगी। पर नंदोई जी और दीदी, इन्हें तो कुछ समझता ही नहीं है। 1 महीने हो गए दीदी और नंदोई जी का बस ऐसा ही चल रहा है। अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब नहीं होता मुझसे। बहू, ओ बहू। माँ जी। सारे काम निपट गए हो तो थोड़ा आराम कर ले जा। माँ जी, वो काम तो सारे अभी निपटे हैं, पर वो नंदोई जी को ना वो मूंग दाल के पकौड़े खाने हैं, तो वो मैं बना देती हूँ। मेरी बेटी भी है ना, इसे कोई समझ नहीं है, खुद ही बना लेती वो। उसे पता है भाभी दिन भर से लगी हुई है काम पर, इतना सा भी नहीं कर सकती वो। तो महीने भर के ऊपर हो गए इनकी सेवा करते करते, और ये है जाने का नाम ही नहीं ले रहे। माँ जी रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आपको कुछ चाहिए? वैसे मैं चाय बना रही हूँ, आप चाय पियोगे? बहू अगर बना ही रही है तो दे देना 1 कप। जी माँ जी, आप आपके कमरे में जाइए, मैं वही चाय ले आऊंगी आपके लिए। ठीक है बहू। लगता है भाभी जी को आज पकौड़े बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पकौड़ों में नमक नहीं है और चाय में चीनी नहीं है। ये क्या बात हो गई भाई? ये भाभी भी ना, इन्हें मैंने कहा था पकौड़े और चाय आपको बहुत पसंद है, फिर भी इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। दिन भर कुछ काम तो करती है नहीं, बस मेरे भाई और मेरे पापा के पैसे बर्बाद कर रही है और कुछ काम नहीं है इन्हें। ऐसे पकौड़े और 1 कप चाय बनाने के लिए इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मम्मी जी ने ना इन्हें सर पर चढ़ा के रखा है। अगर मैं मम्मी जी को कुछ भी कहूँ ना तो वो तो मुझे डायरेक्ट कह देती है कि तुम ना मेरे घर पे कलेश डाल रही हो। आखिर एक ही तो दामाद है, इनकी भी खातिरदारी नहीं हो रही इनसे। अच्छा छोड़ो, मेरी बात सुनो। आज शाम को ना क्रिकेट का मैच है, तो मुझे ना मलाई कोफ्ते, कढ़ाई पनीर, रोटी, वो भी घी लगाकर खाने का बड़ा मन है। तो भाभी को बोल देना बना ले। अरे हाँ, इतना तो भाभी बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी आपके लिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आज रात को ना टीवी में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच लगेगा। तुम्हारी भाभी के बच्चों को बोल देना पढ़ाई कर ले, कार्टून वगैरह बाद में देख लेना। और तुम्हारी माँ को भी बोल देना टीवी सीरियल बाद में देख लेना। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल, आप पहले हो, बाकी सब बाद में है। आखिर दामाद हो आप इस घर के, आपकी फरमाइशें पूरी करना इन लोगों का काम है। वैसे पिंकी सही है यहाँ कहा। यहाँ आने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है मैं इस घर का मालिक हूँ। इतनी खातिरदार तो मेरे खुद के घर पे भी नहीं होती मेरी। वो भी क्यों ना, आप इकलौते दामाद हो इस घर के। अच्छा ठीक है, अपनी भाभी को बोल के ना 1 कप कॉफी बनवा लेना मेरे लिए। मजे नहीं आए कुछ ये खाकर। न जाने कैसे दामाद मिले हैं, 1 महीने के ऊपर हो चुका है, ये लोग तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्हें इतना भी नहीं समझता कि दामाद और घर की बेटी कुछ दिनों तक ही घर पे मायके में अच्छी लगती है, बाकी अगर वो ज्यादा रह लेना तो ससुराल वाले भी हमें ही गलत बोलेंगे। उनके दामाद जी भी अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठ चुके हैं। उनकी मम्मी को तो ऐसे ही लगता है कि हम उन्हें यहाँ पे रोक के रखते हैं। और लगे भी क्यों ना, 1 महीने के ऊपर हो गए हैं, ससुराल में सारा काम धंधा छोड़ के बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके माता पिता को तो यही लगेगा कि हमारे कारण ये यहाँ पे रुके हैं और सारा काम धंधा छोड़ दिया है। और ये मेरी बेटी, इसे भी कुछ समझता नहीं है। 1 महीने के ऊपर हो गए हैं, घर जाना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। अरे शादी को 2 साल के ऊपर हो चुके हैं इसके, फिर भी यहाँ पड़ी हुई है वो। मुश्किल से 10-15 दिन वो ससुराल में रही होगी, बाकी दामाद और ये बेटी मेरी यही पड़े रहते हैं। और मेरी बहू बेचारी उनका काम कर करके थक चुकी है। मैं भी कितना उसको बोलूं। ये तो मेरी बहू की समझदारी है जो इन लोगों की झेल रही है, वरना कोई और होता ना अभी तक थक हार कर इन्हें कह चुकी होती कि आप लोग अपने घर चले जाइए। और ये मेरी बेटी ससुराल छोड़ मायके में बैठी है। अब इसे मैं कैसे समझाऊं कि उसे अपने घर जाना चाहिए, अपने सास ससुर को संभालना चाहिए। इसकी सास तो मुझसे बहुत नाराज है। उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि मैंने क्या ही संस्कार दिए अपनी बेटी को,
और शायद से वो तो ये भी सोचती है कि मैं ही मेरी बेटी और दामाद को सिखा रही हूँ कि अपने घर न जाकर यहाँ रहे। पर उन्हें कौन समझाए कि उनका बेटा यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और उनकी बहू, उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मेरी बहू कितना भी काम कर ले। माना कि वो मेरी बेटी है, पर है तो किसी के घर की बहू, और मेरी बहू भी तो किसी के घर की बेटी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके कारण मेरे घर पे कलेश हो जा रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब मैं। बेटी और दामाद को कुछ कह नहीं सकती, कुछ कह दिया तो मुंह फुला लेगी वो, और दामाद वो भी नाराज हो जाएंगे। हेलो बेटा, आज सुबह से तूने कॉल नहीं किया, क्या हुआ? हेलो माँ। हाँ माँ, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आपको तो पता ही है, दीदी और नंदोई जी घर पर है, 1 महीने के ऊपर हो गए हैं। मैं तो थक चुकी हूँ अब उनकी फरमाइशों से। इनकी फरमाइशें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है माँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, दीदी तो कुछ मदद नहीं करवाती है मेरी। और माँ जी, उनसे क्या ही कहूँ मैं, उनकी भी उम्र हो चुकी है, उनसे कहना अच्छा भी नहीं लगता। आज ही की बात ले लो, अभी देखो सारा काम घर का कर कर मैं उनके लिए मूंग दाल के पकौड़े, चाय वगैरह बनाकर उन्हें देकर आई हूँ। भाभी, ओ भाभी। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, दीदी आ रही है। जी दीदी बोलिए, कुछ काम था आपको मुझसे? हाँ भाभी, वो वैसे आप रात के खाने में डिनर के लिए क्या बना रहे हो? दीदी, माँ जी ने कहा है सिंपल सा दाल चावल, 1 हाथ सब्जी और रोटी बनाने को। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपके नंदोई को ना मलाई कोफ्ते, कढ़ाई पनीर और साथ ही साथ घी से लथपथ रोटी खाना है। दीदी, आज सुबह ही तो हमने छोले पूरी बनाए थे और दोपहर को पिज्ज़ा बर्गर भी खाया था, और शाम को नंदोई जी ने वापस से मूंग दाल के पकौड़े वगैरह भी खा रखे हैं। तो मैं सादा सिंपल दाल चावल और रायता बना देती हूँ। वो क्या है ना, पेट को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा, और वैसे भी इतना हैवी खाने से ना नंदोई जी की तबीयत भी खराब हो जाएगी। भाभी जी, उसके बारे में ना आप ना सोचिए, वो हम देख लेंगे हमारा पेट खराब होगा कि नहीं होगा। आपको तो जो बोला है ना बस आप उतना ही करिए। रात को ना कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ते और साथ साथ रोटियां बना लेना घी लगाकर। और हाँ, आप जाकर ना अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, सब्जी वगैरह काट के रख दो ताकि डिनर के लिए लेट ना हो जाए। और वैसे भी आज क्रिकेट मैच है, ये क्रिकेट मैच देखते देखते खाएंगे, तो आप बिल्कुल भी लेट ना करिएगा। और आपको तो पता ही है रात के 9 बजे इन्हें करेक्ट डिनर चाहिए, तो आप जाइए जल्दी और जाके खाना बनाइए। दीदी और नंदोई जी, इन्हें तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। 5 मिनट नहीं हुए सारा काम निपटा कर मैं यहाँ अपने रूम में जरा सा बैठने आई थी, अपनी माँ से बात करने आई थी, और ये लोग, इनकी फरमाइशें भी शुरू हो गई। भगवान बचाए मुझे ऐसी ननद से। अरे दीदी की ससुराल से दीदी की सास का फोन। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपकी ननद कैसी है? उनकी तबीयत ठीक हो गई अभी? कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात हुई थी तो आपकी ननद ने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ठीक है तो ज़रा उनसे कह दो कि मेरा फ़ोन उठा लिया करे और जितना जल्दी हो सके घर आ जाए, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। जी मौसी जी, मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। करा दे बेटा। न जाने कितने बार मैंने उसको फ़ोन लगाया, एक भी फ़ोन नहीं उठा रही है वो। उसे कहे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और साथ ही साथ अपने सास ससुर को भी समझा कि अपनी बेटी को समझाए कि शादी के बाद ना लड़की का मायका नहीं, उसका ससुराल ही उसका घर होता है। अरे कब तक पड़ी रहेगी वो अपनी माँ के घर? बेटा मैं ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बेटे और बहू को भेज दो, अपनी सास ससुर को कह भेजने को उनको। मौसी जी, मैं ऐसे कैसे अपनी ननद से कहूँ कि वो अपने ससुराल चली जाए? वो तो बहुत गुस्सा करेगी मेरा, और नंदोई जी वो भी तो गुस्सा करेंगे ना मेरा। मैं नहीं कह सकती मौसी जी। बेटा तू मुझे एक बात बता, कितने दिन पड़ी रहेगी तेरी ननद उसके मायके में? तू भी तो किसी के घर की बेटी है, क्या तू भी अपने घर अपने मायके में इतने दिन तक पड़ी रहती है? नहीं ना, तो समझा उसे। कौन समझाएगा? तुम ही लोग समझाओगे ना उसे। शादी क्या उसने मायके में रहने के लिए कही थी? अपने सास ससुर को समझा बेटा, कि उनकी बेटी को वो समझाए कि शादी के बाद ना ससुराल ही उसका घर होता है, और उसे भेज जल्दी घर। और बेटा मैं ना हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से, मेरे बहू और बेटे को जल्द से जल्द घर भेज दो। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमार हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। अरे बहू, किसका फोन है? माँ जी, वो दीदी की सास का फ़ोन था। वो कह रही थी दीदी फ़ोन नहीं उठा रही है, तो इसलिए मेरे नंबर पे उन्होंने कॉल लगाया। अच्छा, क्या कह रही थी वो?
माँ जी वो कह रही थी उनकी तबीयत ना बहुत खराब है, तो वो कह रही थी कि उनके बहू और बेटे को घर जल्द से जल्द भेज दो। माँ जी मैं कैसे कह सकती हूँ, आप ही कह दीजिए ना दीदी और नंदोई जी से। बेटा तू चिंता ना कर, मैं कह देती हूँ उससे। बेटा तुझे तेरी सास का फोन आया था क्या? क्यों माँ, ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम मुझसे? वो तेरी सास तुझे कब से फोन लगा रही है, तो बात क्यों नहीं कर रही है उससे? अरे माँ कल ही तो बात हुई थी, आज क्या बात करूँ उससे? वो तेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्द से जल्द तुझे और दामाद जी को उनके पास जाना चाहिए। अरे माँ कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, कल ही बात हुई थी मेरी उनसे। आज तो नहीं हुई ना तेरी बात, आज उनकी तबीयत खराब है, तुझे और दामाद जी को जाना चाहिए। और वैसे भी दामाद जी ना इकलौते बेटे हैं उनके, तो उन्हें ना उनके माँ बाप की भी थोड़ी सेवा करनी चाहिए, ना कि यहाँ अपने ससुराल में पड़े रहना चाहिए। माँ वो दामाद है तुम्हारे, और अगर आज तुम ऐसा बोल रही हो अपने दामाद और बेटी के लिए, कल कोई भाभी भी मुंह उठा के मुझे ऐसा बोलेगी। और मम्मी जी मुझे ना आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको ना मुझसे और उनसे इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो हम आज के आज ही चले जाएंगे। बेटा तू ना बहुत जल्दी भड़क जाती है, थोड़ा शांति से सुन मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ। बेटा शादी के बाद ना लड़की का ससुराल ही उसका असली घर होता है। तुझे ना वहाँ रहकर अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, ना कि यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़नी चाहिए। माँ मैं क्या सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? क्या इसीलिए तुमने मेरी वहाँ शादी करवाई थी ताकि वहाँ जाकर मैं नौकरों के जैसे काम करूँ? देख बेटा बात ना कुछ ऐसी है, तेरे सास ससुर ना अभी उम्र दराज हो रहे हैं, तो तुझे ना वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि यहाँ रहकर अपनी भाभी से खुद की और अपने पति की सेवा करवानी चाहिए। और एक बात ध्यान रख, कल कोई हम भी बूढ़े होंगे, तेरे पिता भी बूढ़े होंगे, तो क्या तेरी भाभी भी ऐसा ही बोलेगी हमारे लिए कि मैं मेरी सास की और ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ क्या? मैं क्या उनकी नौकर हूँ? तो ना तू ना अपनी थोड़ी जबान संभाल के बात किया कर यहाँ पर। माँ मैं ना अब अच्छे से समझ चुकी हूँ, आप ना मुझे और दामाद जी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं ना आज शाम ही यहाँ से चली जाऊंगी अपने ससुराल।